बेथनी के हाथ को शार्क के काटने के बाद क्या वो दोबारा समुद्र की लहरों पर तैर पाएगी? क्या उसका तैराकी में चैंपियन बनने का सपना पूरा होगा? चलिए जानते हैं। 13 साल की उम्र में ही बेथनी समुद्र के लहरों पर तैरने लगी थी। उसके 2 बड़े भाई भी उसका साथ देते थे। तीनों में अच्छा खासा कंपटीशन होता था कि कौन आगे जाएगा। बेथनी की कोशिश होती थी कि वो उन सब में सबसे आगे निकल जाए, क्योंकि वो तैराकी में चैंपियन बनना चाहती थी। लेकिन एक लड़की नहीं चाहती थी कि बेथनी कोई भी कंपटीशन जीते। उसके लिए वो बेथनी को हर हाल में पीछे करना चाहती थी। जब ये बात बेथनी ने अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने कहा, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। बेथनी तैराकी में और मेहनत करने लगी, जिससे कंपटीशन में बेथनी उस लड़की से आगे निकल गई। बेथनी के माँ बाप भी खुश होते हैं। वो दोनों खुद भी एक अच्छा तैराक रह चुके हैं। उस लड़की को सेकंड प्राइज मिलता है और बेथनी को फर्स्ट। बेथनी उसे बुलाती है, लेकिन वो गुस्से से चली जाती है। बेथनी अपने माँ बाप की तरफ देखकर खुशी का इजहार करती है। उसके माँ बाप भी चाहते हैं इसी तरह से बेथनी बड़े से बड़ा कंपटीशन जीतती जाए। बेथनी की दोस्त उससे मनाती है ताकि वो रात को समुद्र में तैराकी कर सके। उसके लिए वो मान भी जाती है। सभी लोग बहुत खुश हैं कि कुछ नया होने वाला है। बेथनी अपनी दोस्त से कहती है, मुझे अपनी माँ को मनानी होगी, लेकिन पूरी उम्मीद है वो मान जाएंगी। बेथनी अपनी माँ से बात करती है और वो मान जाती है। ये बात वो अपने दोस्त से बताती है। रात को लोग एंजॉय कर रहे हैं। आतिशबाजी शुरू हो जाती है। बेथनी यह सब देखकर खुश होती है। बेथनी की माँ बेथनी से कहती है, तुम्हें बड़े कंपटीशन के लिए तैयार होना चाहिए। बेथनी फिर से अपने भाइयों के साथ समुद्र में तैराकी करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेथनी के पिता का अस्पताल में ऑपरेशन होने वाला है। बेथनी अपने भाइयों के साथ समुद्र की लहरों पर तैर रही है। सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। बेथनी बहुत खुश है। वो अपने भाइयों से बात कर रही है, तभी एक शार्क उस पर हमला करके उसके हाथ को काट देता है। बेथनी दर्द में चीखती है। उसके भाइयों ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर उसको समुद्र के किनारे लाने लगते हैं। तभी एक ने बेथनी के कटे हुए हाथ को बांध देता है। उसको बहुत दर्द हो रहा है। खून बहुत बह चुका है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। बेथनी का भाई भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस के लिए फोन करता है। डॉक्टर के साथ साथ बेथनी के पिता को भी खबर मिल जाती है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए तैयार होने जाता है। उधर बेथनी के हाथ को रस्सी से बांधा जाता है ताकि और ज़्यादा खून न निकले। बेथनी के माँ को भी फ़ोन पर पता चलता है। वो डर जाती है। बेथनी को किसी तरह से भाइयों की मदद से एम्बुलेंस तक लाया जाता है। उसको एम्बुलेंस में लेटा देते हैं। साथ आए डॉक्टर उसका बेसिक इलाज करता है ताकि वो सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच सके। बेथनी की माँ भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो बेथनी को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रही है। वो बहुत दुखी है। कमरे के अंदर आने के बाद नर्स बेथनी की माँ को दरवाजे के बाहर ही रोककर दरवाजा बंद कर देती है। बेथनी बेहोशी की हालत में सोच रही है कैसे वो पानी में थी और उसके साथ क्या हुआ। बेथनी का ऑपरेशन हो चुका है। वो होश में आते ही सबसे पहले अपने हाथ को महसूस करती है। बेथनी के माँ बाप भाई सभी बहुत दुखी हैं। वो सांत्वना देते हैं। बेथनी का बाप रोने लगता है। बेथनी भी बाप को रोते हुए देखकर अंदर से टूट जाती है। डॉक्टर कहता है, हाथ कटने के कारण तुम्हें बहुत दर्द होगा। तुम्हारा 60% खून निकल चुका है। बेथनी सोचने लगती है उसे और भी बहुत कुछ नए सिरे से सीखना होगा। वो फिर से तैरने के बारे में सोचती है, लेकिन वो अपने बाप को ये नहीं बताती। बेथनी का बाप उसे धार्मिक किताब पढ़कर सुनाता है। फिर बेथनी अपने बाप से बात करती है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है। बेथनी को रात को वही शार्क सपने में दिखता है। वो डर कर बैठ जाती है। टीवी पर वही न्यूज़ चल रहा है।
बेथनी उसे देख रही है। बेथनी के दोस्त उससे मिलने आती है और दोनों काफी खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते ही रोने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसके दोस्त ने फोटोशूट के बारे में बात करती है। बेथनी स्विमिंग सूट में फोटो खिंचवाने से मना कर देती है। बेथनी हॉस्पिटल से घर जा रही है। रास्ते में उसे समुद्र में तैरने के लिए जाते हुए लोग दिखते हैं। उसके घर के बाहर सारे फोटोग्राफर इकट्ठा होते हैं जो बेथनी का फोटो लेना चाहते हैं, लेकिन बेथनी के भाइयों ने बड़े चालाकी से पीछे के रास्ते से कार घर के अंदर ले लेते हैं। घर के अंदर बेथनी एक हाथ से टमाटर काटने की कोशिश करती है, लेकिन टमाटर नीचे गिर जाती है। वो खाने के पैकेट तक को नहीं खोल सकती। फिर वो अपना गिटार उठाती है बजाने के लिए, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। बेथनी का बाप उससे कहता है, एक संस्था है जो एक अच्छी गुणवत्ता वाली कृत्रिम हाथ देने को बोला है। बेथनी का भाई सोचने लगता है, काफी दिनों से उसने अपनी बहन का हाथ नहीं पकड़ा है। वो अपनी बहन का बाल बनाता है। बेथनी एक हाथ से अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती, ना ही ठीक ढंग से कोई खरीदारी कर सकती है। डॉक्टर बेथनी के हाथ की पट्टी खोलता है। बेथनी अपने कटे हुए हाथ को देखती है। माँ बेटी के हाथ की तरफ देखती है। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है। मैक्सिको से उसकी दोस्त आती है। बेथनी उसके गले लग जाती है। फिर रोते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है, इसके बिना अब कोई जीवन नहीं। बेथनी का बाप मरे हुए शार्क को देखता है जिसने उसकी बेटी का हाथ काटा था। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फोटोशूट के दौरान बेथनी अपने एक हाथ से तरह तरह का पोज देती है। वो खुश है। वो पानी में तैरते हुए एक आदमी को देखती है। उसका मन करता है वो फिर से पहले जैसा तैरे। बेथनी के भाई और परिवार खाना खाने के लिए बैठे हैं। तभी बेथनी खाना लाते हुए गिरा देती है। वो दोबारा उठाती है और लाकर अपने परिवार के सामने रख देती है। उसका बाप देखने लगता है। बेथनी खुशी से अपने पिता की तरफ देखती है और कहती है, मैं फिर से तैराकी में प्रतियोगिता के लिए हौसला रखती हूँ। बेथनी पानी में तैरना शुरू करती है, लेकिन एक हाथ से तैरना इतना आसान नहीं है। फिर भी कई तरह की समस्याओं के बाद भी वो तैरने में कामयाब होती है। बेथनी का भाई और माँ बाप सब बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग उसके इस कारनामे में जश्न मनाते हैं। बेथनी भी बहुत खुश है। फिर बेथनी को कृत्रिम हाथ लगाया जाता है। सभी लोग देख रहे हैं। बेथनी बहुत ही असहज महसूस कर रही है। डॉक्टर कहता है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। बेथनी अपने बाप से बात करती है और रोते हुए कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो उस नकली हाथ को निकाल कर फेंक देती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। उसकी माँ उसके पीछे जाती है। बेथनी की माँ उसे देख रही है। बेथनी बिस्तर पर लेटी है। उसके हाथ में गुड़िया है। बेथनी उसका एक हाथ तोड़ देती है। फिर कहती है, बिना हाथ के भी महिला की सुंदरता बनी रह सकती है, वीनस की मूर्ति की तरह। माँ बेटी उस मूर्ति की तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर माँ कहती है, तुम सही कह रही हो, तुम्हें ऐसे ही अपने मंजिल को पाना होगा। बेथनी प्रतियोगिता शुरू कर देती है। उसका परिवार सहयोग कर रहा है। लोग बेथनी को लहरों पर देखकर आनंद ले रहे हैं। क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। बेथनी उसमें भाग लेने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी लड़की जो बेथनी को हराना चाहती है, उसको देखती है, फिर निकल जाती है। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी लोग समुद्र की लहरों पर एक दूसरे को पीछे करने में लग जाते हैं। बेथनी अपनी पूरी ताकत से तैर रही है। उसके लिए यह आसान नहीं है। वहीं दूसरी लड़की उसको पीछे करने में जी जान की कोशिश कर रही है। बेथनी के साहस और उसको तैरते हुए देखकर
लोग तालियां बजाते हैं। बेथनी लहरों पर पूरी ताकत से तैरती है, लेकिन वो संतुलन खो देती है। फिर भी अपने आप को संभालती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उसका भाई ये सब दूर से देख रहा है। तभी बेथनी दूसरी लड़की से टकरा जाती है। उसकी माँ और भाई को टेंशन होने लगती है। वो पानी के अंदर जैसे डूबने लगती है। फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। दूसरे राउंड में बेथनी अपनी टी शर्ट निकाल देती है। उसका स्कोर बहुत कम है। फोटोग्राफर उसका फोटो खींचता है। कुछ बच्चे बेथनी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तभी उसका पिता उससे कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तैरते हुए देखना चाहता हूँ। बेथनी कहती है, फिलहाल मैं थाईलैंड में सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए जाना चाहूँगी। उसका बाप उससे कहता है, तुम्हें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। माँ बीच में उसे रोकती है और कहती है, बेटी पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। वो कहती है, अगर वो अभी पानी में गई तो कहीं ना कहीं घायल हो सकती है। बेथनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर थाईलैंड जाती है। वहां टूटे हुए घर, दुखी लोग, अस्त व्यस्त जीवन देखती है। बेथनी उन सब की मदद करती है। वो पीड़ितों से बात करती है। एक महिला रोते हुए बताती है कि कैसे उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। बेथनी पूरी तरह से उसके दुख में शामिल हो जाती है। बेथनी की एक दोस्त उसे एक बच्चे से मिलवाती है। फिर वो उस बच्चे को तैरना सिखाती है। सारे बच्चे समुद्र में एंजॉय कर रहे हैं। बेथनी भी उन बच्चों के साथ बहुत खुश है। बेथनी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पर बहुत सारे लेटर उसके प्रशंसकों के आए हुए हैं। बेथनी फैसला करती है कि वो फिर से तैराकी करेगी। वो अपने पिता से मिलती है। उसका पिता खुश होते हुए उसे एक बोर्ड दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए खास तरीके से बनाया है। वो खुश हो जाती है। बेथनी फिर से प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू कर देती है। पूरा परिवार तालियों के साथ उसका हौसला बढ़ाता है। वो तरह तरह का कसरत करती है ताकि प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन कर सके। इसमें उसके परिवार के साथ साथ उसके दोस्त भी उसकी मदद करते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू होती है। बहुत भीड़ है। कमेंटेटर माइक पर बोल रहा है। बेथनी वहां पहुंचती है। उसके भाइयों ने कैमरा लगाना शुरू कर दिया है। बेथनी का बाप बेथनी से कहता है, इस बार तुम्हें तैराकी में नई रणनीति अपनानी होगी। बेथनी हाँ में सिर हिलाती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। दूसरी लड़की पूरी तरह से खुश है। वो कैमरे के सामने फोटो खिंचवाती है। फिर वो बेथनी से कहती है, चाहे जो कर लो, जीतूंगी तो मैं ही। बेथनी कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। वो लड़की रिएक्ट करती है। पानी के लहरों पर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। लोग बेथनी को देखकर खुश हो रहे हैं, तालियां बजाते हैं। बोर्ड पर बेथनी का नाम 6ठे स्थान पर है। बेथनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। दूसरी लड़की उसको पीछे करने में लगी है। कमेंटेटर पल पल की खबर दे रहा है। क्या यह मुकाबला अब तक की सबसे रोमांचक होने की उम्मीद है? बेथनी आगे बढ़ते जा रही है। दूसरी लड़की भी उसके बगल में आ जाती है। दोनों पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बेथनी एक चालाक चाल की मदद से आगे निकल गई और अंक 9-7 हासिल किया। बेथनी को उम्मीद होने लगी कि उसका मंजिल अब बहुत पास है। उसने और प्रयास किया। लहरों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने लगी। बेथनी के भाइयों ने खुशी में झूमना शुरू कर दिया। बेथनी भी खुश हो जाती है। बेथनी का पूरा परिवार, भाई, माता पिता सभी बहुत खुश होते हैं। उसका बाप बेथनी से बात कर रहा है। बेथनी को फर्स्ट प्राइज मिलती है और दूसरी लड़की को सेकंड प्राइज मिलती है, लेकिन वो लड़की भी बेथनी के जीत में खुश हो जाती है और उसको अपने बगल में खड़ा कर देती है। वहाँ पे लोग खुशी में ताली बजा रहे हैं। बेथनी की कामयाबी से ये सिद्ध होता है, अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून है तो वो बड़े से बड़ा मुसीबत भी टाल सकता है। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।